कुरुक्षेत्र में एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। बहस के दूसरे भाग में हैं। जब मुर्तजा ने गोरखपुर में हमला किया 3 अप्रैल को गोरक्षनाथ मंदिर में, उसके पहले जो उसके लैपटॉप से चीजें बरामद हुई है, गुरिल्ला लड़ाई का एक वीडियो उसने कई बार देखा है, उस वीडियो को कई बार देखा है। और जो जानकारी मिली है भारत समाचार के जरिए, हम आपको बता दें कि यह वीडियो अबू हमजा का है। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं, सूत्रों के अनुसार हम आपको बता रहे हैं कि ये वीडियो अरब देशों में जो नाटो के साथ युद्ध हुआ था उसका भी है। इस वीडियो को उसने कई बार देखा है, जो रिकॉर्ड देखा गया हमले के पहले भी देखा है। तो अगर आपके हाथ में कार्बाइन नहीं हो या आपके हाथ में AK-47 AK-56 या कोई हथियार हो, तभी आप कोई बड़ी घटना नहीं कर सकते हैं। क्योंकि इसी बहस में पहले भाग में आपने देखा, पूर्व DGP AK जैन साहब ने कहा कि आजकल कई जगहों पर यह कल्चर है कि किसी भी आतंकी घटना को अकेले अंजाम दिया जाए। अगर कुछ लोग के साथ मिलकर करेंगे तो उनका प्लान डिकोड हो सकता है। तो यह बहस लगातार जारी है। तमाम खास मेहमान एक बार हमारे साथ फिर से जुड़े हैं। एक बार सभी से उनका परिचय करा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कृष्ण मोहन पांडे जी, पूर्व DGP AK जैन साहब, अंकुर सक्सेना हमारे साथ विपक्ष के नेता के तौर पर और LD के प्रवक्ता के तौर पर हैं, और हमारे दोनों संवाददाता जिन्होंने इस खबर को सबसे पहले पूरे देश के सामने और उत्तर प्रदेश के सामने रखा, वो हमारे साथ हैं। विकास साई गोरखपुर से और अनूप कुमार लखनऊ से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। कृष्ण मोहन जी, 2024 तक बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि कौन क्या कर जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। पूर्व DGP ने भी कहा कि नागरिकों को भी बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है सुरक्षा एजेंसियों के साथ साथ। चलिए उनसे बात करेंगे, लेकिन मैं AK जैन साहब के पास भी आऊंगा। AK जैन साहब, मैं भी देख रहा था इस चीज को, हमारे संवाददाता ने अनूप ने बताया है कि जब इसने हमला किया गोरक्षनाथ मंदिर पर, उसके पहले और इसके लैपटॉप से भी एक गोरिल्ला लड़ाई का वीडियो है, गोरिल्ला युद्ध का, उसने कई बार देखा। आप इसी बात का जिक्र भी कर रहे थे बहस के पहले हिस्से में। देखिए, मैं तो पहले से कह रहा हूं, ये बहुत सोची समझी एक घटना है जिसको उसने कारित किया है। अकेले इसीलिए आया है कि वो उसकी पहचान ना हो सके। चाकू इसलिए रखा है, वेपन वगैरह कोई और होता तो डिटेक्ट हो सकता था। और इसका मकसद ये था कि चाकू से अटैक करके किसी सिपाही की राइफल वगैरह अंदर छीन लेगा और फिर उसके बाद अंदर नरसंहार को ये अंजाम दे सकता था। तो ऐसा नहीं है कतई भी ये कि इसको कम दिमाग का समझा जाए, इसको मेंटली अनस्टेबल समझा जाए। ये पूरा मेंटली स्टेबल है और सारी बातें निकल कर आ जाएंगी। हमें थोड़ा समय वेट करना चाहिए। ये अपेक्षा नहीं करनी चाहिए सिक्योरिटी एजेंसीज से कि वो हर डिटेल को आपके साथ शेयर करेंगी, क्योंकि इसमें बहुत सी गोपनीयता बढ़ती जाती है, बहुत सी सूचनाएं इसमें डेवलप की जा रही हैं। और जब वो अपने अंजाम तक पहुंचेंगी तो वो खुद ही फिर सबके सामने आ जाएंगी। बिल्कुल सही बात है। हर चीजें थोड़ी डिकोड करेगी या बता देगी। जो सुरक्षा एजेंसियां हैं हर चीजें नहीं बता सकती, लेकिन फिर भी वो सारी चीजें सामने आ रही हैं जो ये बताने के लिए काफी है कि वो बहुत ही शातिर दिमाग था। विकास, वो गोरखपुर से भली बात परिचित था, सब कुछ जानता था, वो जान रहा था कि नवरात्र का समय है। इसके बावजूद वहां पर वो दाखिल होता है, वहां पर पहुंचने की कोशिश करता है। वो अलग बात है कि लोग अलग अलग कहानियां बताते हैं, लेकिन सब कुछ धीरे धीरे क्लियर होता जा रहा है। बिल्कुल सही आपने कहा कि जिस तरह से उसने आक्रमण का अंदाजा था, उससे लग रहा था कि बिल्कुल वो जिहादी के मूड में है और वो कुछ ठान के आया है। अगर पुलिस चाहती तो गोली भी मार सकती थी, अगर गोली मार दी तो राज दफन हो जाता, लेकिन बहादुर सिपाहियों ने अपने जान पे खेल के पहले उसे अपने कब्जे में किया ताकि वो राज को बुलवाया जा सके कि कौन इस मास्टरमाइंड है जो मठ के ऊपर इस जिहादी के साथ आक्रमण कराना चाहता था। अगर सोचिए, अगर उसके हाथ में राइफल अगर आ जाती, अगर गोली चल जाती तो बेकसूर मारे जाते, तब स्थिति क्या होती। तब ये ना कोई पागल कहता ना सनकी कहता। वो पढ़ा लिखा एक
में केमिकल इंजीनियर था और उसे मालूम था कि वो जहाँ जा रहा था वहाँ क्या करना है, क्योंकि 1 लाख का लैपटॉप कुछ दिन पहले उसने मंगाया था और उसमें लगातार वीडियोस देख रहा था, गोरिल्ला युद्ध के वीडियो या ऐसे वीडियो जो आदमी को उत्तेजित करते हैं, और एयरगन की प्रैक्टिस कर रहा था ताकि अगर किसी सिपाही या उसकी बंदूक मेरे हाथ में आ जाए तो मुझे किस तरह आक्रमण करना है। जिस तरह 50 लोग उसको रोक रहे थे, लेकिन तब भी वो धारदार हथियार लेके सबको ललकार रहा था। इसका मतलब उसको अंदाज़ा था, कुछ सोच के आया था कि मुझे आज मठ के अंदर कुछ करना है। तारीफ़ करनी होगी बहादुर सिपाहियों की, फिर जिन्होंने श्री योगी जी ने जाके उन्हें सम्मानित किया, मुख्यमंत्री ने जाकर उन्हें प्रोत्साहित किया और उनकी वीरता को सलाम किया। ऐसे मुख्यमंत्री को 100 बार धन्यवाद देना चाहिए, जिसने जैसे ही सुना कि मेरे सुरक्षा के लिए एक जनपद में जो कि घटना घटी, सुरक्षा के लिए बहादुर सिपाही अपनी जान पे खेल गए, तुरंत अपने उड़ल खटोले के साथ पहुंचते हैं और अपने घर में न जाके सबसे पहले मेडिकल कॉलेज जाके उन सिपाहियों को उनकी बहादुरी के लिए धन्यवाद देते हैं और प्रोत्साहित करते हैं। साथ साथ जिस तरह से ये जिहादी जो कि पिछले 1 साल से गोरखपुर के अंदर ही रहा था, वो भी पॉश एरिया, सिटी मॉल के जस्ट बगल में, जो कि बहुत ही पॉश एरिया माना जाता है, जिससे कुछ ही दूरी पे पुलिस लाइन है, थोड़ी ही दूर पे डीएम का बंगला है, कप्तान का बंगला है, उसी से 1 किलोमीटर के अंदर इसका आवास है। काफ़ी पॉश एरिया में रहता है और मुंबई जैसे स्थानों पर पढ़ा है और पूरी तरह से वो टेरर के उसमें, यानी वो सारे दांव पेच और सारे पैतरे जानता है, वो सारे दांव पेच और सारे पैतरे जानता है, वो सब कुछ पढ़ा लिखा है, समझदार है। कृष्ण मोहन जी, मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं, चूंकि यहां पर हमारे साथ एक विपक्ष के नेता भी हैं, वो कह रहे हैं कि देखिए हमारी शब्दावली में ना फंसी है, लेकिन हम निष्पक्ष और पारदर्शी जांच चाहते हैं इस पूरे मामले में। और AK जैन साहब ने ये बताया है कि जो आने वाला वक्त है वो बहुत सावधान रहने वाला है, सावधान करने वाला है 2024 तक का। इन दोनों ही मामलों में आपसे जवाब चाहूंगा मैं। देखिए, मैं जैन साहब से बिल्कुल सहमत हूँ। वो बिल्कुल स्पष्ट और बड़े ही गंभीरतापूर्वक उन्होंने बातों कहा कि इस देश के नागरिकों को और ख़ास तौर से वो जो इस राष्ट्र में विश्वास रखते हैं, उस देश के संविधान में विश्वास रखते हैं, उन सारे लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि एक खास मानसिकता के लोग, एक खास विचारधारा के लोग इस देश को तोड़ना चाहते हैं, इस देश को छिन्न भिन्न करना चाहते हैं, इस देश को सांप्रदायिकता की आंख में झोंकना चाहते हैं, इस देश को एक ऐसे मुहाने पर लेकर खड़ा करना चाहते हैं जहाँ पे दो राय कोई ऐसी जगह ना हो जहाँ पे देश के नागरिक खुद को सुरक्षित महसूस करे। इस देश में वो ब्लास्ट करना चाहते हैं, इस देश को असुरक्षित हाथों में देना चाहते हैं। वास्तव में मैं जैन साहब से सहमत हूँ कि ऐसे लोगों से सतर्क रहने की आवश्यकता हो, और कहीं भी ऐसी सूचना होती है तो हमें अपने पुलिसकर्मी भाइयों को, अपने सुरक्षा एजेंसियों को सूचित करने की आवश्यकता है। और रही बात हमारे मित्र की, जिन्होंने कहा कि शब्दों में मत फंसिए, साहब शब्दों में फंसा के तो ये देश को 70 वर्षों तक दंगे की आग में झोंकते रहे। ये वही लोग हैं, जब आतंकवादी मारे जाते थे तो किसी पार्टी विशेष की कोई नेता आंसू बहाती थी। ये वही लोग हैं, जब किसी देश के आतंकवादी को फांसी होती थी तो 12 बजे रात को सुप्रीम कोर्ट खुलवाते हैं लोग। ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। ये वही लोग हैं कि तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। ये वही लोग हैं जिनकी मानसिकता स्पष्ट है, इस देश को तोड़ने का काम करना चाहते हैं, वो भी बेल लिए घूम रहे हैं, इस देश को सांप्रदायिकता की आंख में झोंकना चाहते हैं। लेकिन बता दूं आपको, अभी एक घटना हुई है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में, जिसका प्रोफेसर एक धर्म विशेष के देवी देवताओं पर अश्लील चित्र बनाकर और पीपीपी दिखाता है और एक धर्म विशेष के बच्चों को उकसाता है। तो ये यूनिवर्सिटीज में, ये स्कूलों में, ये हमारे समाज के बीच में ये वो लोग फैले हुए हैं और ये घृणित मानसिकता समाज में फैलाकर वैमनस्यता फैलाना चाहते हैं, और उसी का प्रतिफल गोरखपुर में देखने को मिला है। अंकुर सक्सेना जी, ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। अब हम बहस के अंतिम हिस्से की तरफ है। अंकुर सक्सेना जी, देखिए आपकी नीयत पर सवाल इसलिए उठ रहा है ना, कृष्ण मोहन जी इसलिए बार बार आपसे सवाल कर रहे हैं और इसलिए सवाल उठा रहे हैं आप पर, क्योंकि जब भी कोई ऐसी घटनाएं होती हैं तो आप लोगों का कोई स्टेटमेंट नहीं आता है, कोई स्टेटमेंट नहीं आता है, और आएगा तो निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, पारदर्शी जांच होनी चाहिए। कुछ आप लोग बचते हैं पहले कहने से। आप भी जनता की सेवा करने के लिए है और कृष्ण मोहन जी भी, दोनों लोगों का एक ही कार्य है, लेकिन आप इससे बचेंगे। देखिए राहुल जी, सर्वप्रथम तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ, मैंने आपकी डिबेट के प्रारंभ में ही इस आलोचना की, ये जो अटैक हुआ है गोरखपुर में, इसके लिए मैंने पुरजोर भर्त्सना की है।
आपके चैनल के माध्यम से मैंने ये बात भी स्पष्ट की है कि हम लोग निष्पक्ष एवं पारदर्शी जांच चाहते हैं। निष्पक्ष एवं पारदर्शी जांच में ये बात स्वमेव शामिल है। माननीय जैन साहब ने जो बात कही है उन्हीं की बात को मैं आगे बढ़ाते हुए कहता हूँ, निष्पक्ष एवं पारदर्शी जांच का मतलब ये होता है, अन्वेषण का मतलब ये होता है कि हम लोग ये चाहते हैं कि इसमें जो भी दोषी है वो किसी भी परिस्थिति में, किसी भी सूरत में बच ना पाए। अब अगर हमने निष्पक्ष एवं पारदर्शी शब्द का प्रयोग कर लिया तो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतिनिधि महोदय हैं उसको इतनी राजनीतिक चाशनी में और राजनीतिक भाषा में डुबोकर उसको इतना लंबा आपने खींच ये दिया कह रहे हैं, कि आप उसको एक कहना ये चाहते हैं पार्टी विशेष कि के भाई फेवर जो में उसका मैनिपुलेट आका करने हो, लगे। जो उसका बिल्कुल। आका हो वो तो पकड़ा जाए, ये कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल नहीं, ठीक है, यही कहना। कृष्णमोहन जी, मैं राहुल जी एक छोटा सा उदाहरण देके इनकी बातों का जवाब दूंगा। आप देखेंगे कि इस देश में एक कसाब पकड़ा जाता है, इस देश में कसाब सैकड़ों लोगों की हत्या करता है, वो हथियार के साथ देखिए पांडे जी, ये सब्जेक्ट आज की डेट में गोरखपुर में हमले का है, ये सब्जेक्ट आज की डेट में भारत की सुरक्षा का है, ये सब्जेक्ट प्रदेश की सुरक्षा का है। आप दुनिया भर की बातें लेकर चल रहे हैं। हम भी आपसे ये कह सकते हैं कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री बिना बुलावा के पाकिस्तान चले गए थे। हम भी आपसे ये बात कह सकते हैं कि हमारे यहाँ के जिस समय देश में आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, हवाई जहाज में लोगों को मुक्त कराने के लिए अफगानिस्तान लेके चले गए थे। मैं तो ये बात नहीं कह रहा हूँ, मैं तो आज आपके सामने केवल ये बात कह रहा हूं कि इस हमले की घोर निंदा करते हैं और निष्पक्ष और पारदर्शी जांच होनी चाहिए और जो दोषी है उसको सजा होनी चाहिए। आप अभी को मैनिपुलेट कर रहे हैं। आप ही की पार्टी की एक विधायिका है जो एक धर्म विशेष के धार्मिक स्थल में लोगों के साथ घुस जाती है और आपकी पार्टी का झंडा फहराती है। आप उस पर क्या कहेंगे? आप इस सवाल का जवाब दीजिए। आपकी पार्टी की विधायिका एक धर्म विशेष के में प्रवेश कर जाती है और भारतीय जनता पार्टी के झंडे लहराती है। आप डिमांड करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई हो। मैं बड़ी खुलेआम आप डिमांड करेंगे उनके खिलाफ FIR दर्ज हो। चलिए, बहुत संवेदनशील मुद्दे पे बहस है। आप दोनों मेहमानों से मैं चाहूंगा और आके कि इस बहस को दूसरी तरफ न ले जाए। ठीक है, जो आज की बात है उसी पर करें। सुरक्षा होनी चाहिए आतंकवाद। ठीक है, कृष्णमोहन जी, आप दोनों की राय एक ही है। आप दोनों की राय, कृष्णमोहन जी, ठीक है। दोषियों को दंडित की बात कर रहे हैं आप केवल। अंकुर जी, प्लीज आप दोनों लोगों की मंशा एक है। ठीक है, मैं समझ गया, आप दोनों लोगों की मंशा एक है। आप कह रहे हैं कि पुरानी बातों में मत उलझिए, आप ये जानना चाहते हैं कि मुर्तजा का आका कौन है, पकड़ा जाए। आप बिल्कुल चाहते हैं, आप ये जी बिल्कुल चाह रहे हैं ना कि कौन उसका आका है और उसको दंडित भी होना चाहिए। कौन आका, ये आप चाह रहे हैं। कृष्णमोहन जी भी चाह रहे हैं कि उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। आप हमारे साथ पूर्व डीजीपी AK जैन साहब है, हम बहस के अंतिम हिस्से में हैं। अगर आप इस पूरे मामले को देख रहे होते, हैंडल कर रहे होते, भले अभी आप रिटायर्ड हैं, तो कोई एक सलाह जो देना चाहे हमारी सुरक्षा एजेंसियों को, हमारे पुलिस को, ATS को, प्लीज आपके अनुभव से वो भी चीजों को आगे बढ़ाएं, वो आप बताइए जैन साहब। देखिए, पुलिस में अक्सर ये होता है लगातार ड्यूटी देते देते एक शिथिलता आ जाती है। शिथिलता नहीं आनी चाहिए। जो भी महत्वपूर्ण मठ हैं, काशी, अयोध्या, मथुरा, ताजमहल, वाइटल इंस्टॉलेशंस, इनकी सुरक्षा में जो पुलिसकर्मी तैनात हैं उनको बहुत ही सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि ये एक ऐसा फेज है हमारे देश के इतिहास में जो कि आगे आने वाले समय में बड़ा महत्वपूर्ण होगा। और अभी हमारा देश कोविड से उभर रहा है और इंडस्ट्रियल आउटपुट बढ़ रहा है, इंडस्ट्रीज भी यूपी में आ रही हैं। हमें बिल्कुल ऐसा एक एटमॉस्फेयर बनाना है उत्तर प्रदेश में क्राइम फ्री। तो इसलिए जो है पुलिस एजेंसीज को, सबको मैं आह्वान करूंगा, STF है, ATS है, कि बहुत ही अलर्ट रहें, अपने कार्य को बहुत ही बखूबी अंजाम दें और क्राइम को कंट्रोल करें। जो नेक लोग हैं, शरीफ लोग हैं, कानून पसंद लोग हैं, उनकी मदद करें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया इस बहस में हिस्सा लेने के लिए कृष्णमोहन पांडे जी आपका, अंकुर सक्सेना आपका, अनूप कुमार आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ ही विकास शाही आपका धन्यवाद, और AK जैन साहब आपका भी बहुत धन्यवाद। सही बात है, किसी भी मामले को कैजुअली नहीं लेना चाहिए, शिथिलता नहीं बरतनी चाहिए, अलर्ट मोड पर रहना चाहिए, धार्मिक स्थलों की सुरक्षा और भी बढ़ा देनी चाहिए, क्योंकि आने वाला वक्त सावधानी का है, बहुत सावधानी बरतने का है। इस बहस को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।